नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो क्लास है ये आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति की जो पदावधि है ये अनुच्छेद 56 में वर्णित है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 171 में है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ऑप्शन ए काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचनद का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सिंधु नहीं है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मसूरी पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मसूरी पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का साथियों क्या आंसर बनेगा? निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन बी नीला पाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइएगा, एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए दोस्तों छत्तीसगढ़ है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुल्क बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो साथियों 1949 में किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार दोस्तों पूछा जाता है। हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? तो साथियों गेहूं उत्पादन से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी बुध ग्रह है। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हम्पी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों ये 1930 में शुरू हुआ। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो साथियों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ऑप्शन सी ठोस में होती है। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी किस नदी की प्रमुख धारा है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अलकनंदा नदी किस नदी की प्रमुख धारा है? तो ऑप्शन बी गंगा नदी की प्रमुख धारा है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन डी प्रशांत महासागर है। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये लीवर होती है। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बताइएगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो साथियों ये तुलसीदास हैं। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताइएगा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन बी राज्यसभा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? बताइएगा, क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जूट को कहा जाता है। ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था? बताइएगा, अच्छा प्रश्न बहुत। क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? स्वामी विवेकानंद ने
शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था? तो साथियों ये 1893 ईस्वी में दिया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।